बच्चों, आज फिर से मैं लाइव हूँ आपके मैथमेटिक्स क्लास आईसीएसई क्लास 10th के लिए जो बोर्ड बेस्ड स्पेशली क्वेश्चंस हैं उसके लिए मैं आया हूँ। पहला चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, दैट इज़ जीएसटी। और इससे पहले हमने इसके इंट्रोडक्शन क्लास के लिए टैक्स के बारे में जाना था। अब जो है अगला टॉपिक जो है हमारा वो जीएसटी है। जीएसटी पे चलें अगर हम तो क्या कहता है डेफिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल थिंग्स, प्रॉपर्टी, एनीथिंग विच कैन बी टेकन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने पहले भी कर लिया था कि जीएसटी ऐसे सब सामानों पे लगाया जाता है जो क्या हो, मूवेबल्स हो, ठीक है, चाहे वो कोई भी प्रॉपर्टी हो। एनीथिंग विच कैन बी टेकन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड मूवेबल थिंग्स। इस पे जीएसटी लगता है, चाहे वो कोई भी गुड्स हो। गुड्स डू नॉट इंक्लूड मनी एंड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मीन्स शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, डिवेंचर। तो ये जो जीएसटी है वो आपके बैंक में जो पैसे हैं इस पे नहीं लगता है, आपने जो शेयर खरीदा है उस पे नहीं लगता है। हाँ, लेकिन शेयर जब आप सेल करेंगे जो इनकम आपका होगा उस पे आपको इनकम टैक्स देना होगा, दैट इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। सर्विसेज मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटी। Services include activities relating to the use of money, banking services, insurance services और एक्सेट्रा। गवर्नमेंट के द्वारा या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अगर आपको कोई सर्विस प्रोवाइड कराया जाता है तो उसके लिए भी आपको जीएसटी देना पड़ता है, ठीक है, जो सर्विसेज के अंदर आता है। और इसीलिए हमारे टॉपिक का ही नाम क्या है, टॉपिक का नाम है गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो भी गुड्स होगा और सर्विस होगा उस पर हमारा टैक्स लगेगा, चाहे आप किसी तरीके का सर्विस ले रहे हैं, जैसे कि आप रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो या आप कहीं भी किसी तरीके का सुविधा ले रहे हो, उसे हम सर्विस में रखते हैं और इस पर भी आपको अब जीएसटी के अंदर टैक्स देना होता है। अगला स्लाइड है हमारा, जीएसटी इज द ओनली इनडायरेक्ट टैक्स टू बी पेड बाय इंडिविजुअल्स or organizations as all other indirect taxes that used to exist prior to GST are merged into it। जीएसटी जो है अब एक नया फॉर्म ऑफ टैक्सेज है, गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया है। और ये जो है आपके लिए कैसा है, पहले जो हमारे पास टैक्स सिस्टम था उसके जगह पे, उसके प्लेस पे एक नया टैक्स सिस्टम लाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसे हम जीएसटी कहते हैं। इससे पहले हम इनडायरेक्ट टैक्सेस देते थे, जब भी आप कोई सामान खरीदे तो उस पर टैक्स देते थे। जीएसटी इज टू बी लेविड एट एवरी पॉइंट ऑफ सेल, ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। इसका मतलब हुआ क्या, ये अगर हम जाने तो कह रहा है कि जीएसटी वो हर बार लगेगा जब अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई ए व्यक्ति कोई सामान यहाँ बेचने के लिए फॉर सेलिंग पर्पस खरीदता है, इफ ही बाइज अ थिंग ही विल हैव टू पे जीएसटी। और जब ये बेचता है कहीं तो फिर से इसे जीएसटी देना होता है अपने प्रॉफिट पे। और अगर एक शहर से सिटी ए से सिटी बी अगर कोई लेके आता है तो इसे बी वाला क्या करेगा, जीएसटी पे करेगा। ये चार्ज कौन करेगा, ए। और फिर अगर ये कहीं तीसरे शहर में, थर्ड सिटी में बेचता है, सी सिटी में, तो फिर से जीएसटी लगता है। तो इस तरीके से जितने बार शहर बदलेगा कोई भी सामान तो उस पर हमें जीएसटी देना होता है, या एक पर्सन पे करना होता है जो उस समय खरीद रहे हो, इंक्लूडिंग आप जब भी कोई सामान खरीदेंगे तो आपको रहेगा आइदर इंक्लूडिंग जीएसटी और सिंपली दे विल ऐड जीएसटी। उन्होंने जीएसटी ऐड कर रखा होगा और जीएसटी या तो अलग से बता के आपसे लेगा कि हम जीएसटी किसी भी सामान पे ले रहे हैं। तो ये सामान जितनी बार बिकेगा, कोई आदमी खरीदेगा, तो जो खरीदार होगा उसे जीएसटी पे करना होगा, जो बेच रहा होगा उसे। अगला स्लाइड है हमारा, जीएसटी हैज रिप्लेस्ड ऑल फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस लेविड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। पहले स्टेट गवर्नमेंट अलग टैक्स लेती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग टैक्स लेती थी। लाइक पेट्रोल, वेरी कॉमन एग्जाम्पल है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अलग टैक्स लिया जाता है और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अलग टैक्स लिया जाता था। लेकिन अब ये डायरेक्ट जीएसटी के अंदर आता है और जीएसटी में भी जो टैक्स है वो डिवाइडेशन होता है इक्वली टू स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट।
लेकिन पहले अधिकार था कि अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी आइटम पे अगर क्या लगा रहा हो, टैक्स लगा रहा हो लाइक 28%, और स्टेट गवर्नमेंट अलग लगा रहा हो लाइक 15%, तो इस तरीके से दो अलग अलग टाइप के टैक्स पे करने में और कैलकुलेट करने में दिक्कत होती थी। इसीलिए हमने एक दोनों को सम अप करके एक सिंगल सिस्टम लाया जिसे हम जीएसटी कहते हैं, और इस जीएसटी को फिर हमने एसजीएसटी और सीजीएसटी में बांट रखा है। इसे हम देखेंगे अगले स्लाइड में कि जीएसटी इस तरीके से बटा हुआ है। जीएसटी इज एप्लीकेबल थ्रू आउट द कंट्री। जीएसटी पूरे कंट्री में लगता है, उसके नाम अलग अलग हैं, दैट इज सीजीएसटी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, एसजीएसटी फॉर स्टेट गवर्नमेंट, और यूनियन टेरिटरी में भी जीएसटी लगता है जिसे हम यूजीएसटी के नाम से। एक ही पेट्रोल का दाम लाइक पेट्रोल, अगर इस पे खर्च जो है गवर्नमेंट का कितना आ रहा है, मान लेते हैं 100 रुपीज़ आ रहा है, 100 रुपीज़ आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसी पेट्रोल पे 100 रुपीज़ पे गवर्नमेंट फिर टैक्स लेती थी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होता था, ठीक है। मान लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को सी को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो ये अलग होता था लाइक 12%। और स्टेट गवर्नमेंट कुछ टैक्स और लगा रही है जो कि है 10%, ठीक है। ये मान लेते हैं कि हमारे दिल्ली के लिए है, मान लेते हैं कि दिल्ली के लिए है। लेकिन इसी 1 लीटर पेट्रोल के लिए अगर किसी दूसरे स्टेट में, जैसे कि हम मान ले जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, JNK में सेंट्रल गवर्नमेंट तो वही रखेगी 12%, बट जम्मू और कश्मीर में JNK में जम्मू एंड कश्मीर में टैक्स कितना लग गया है, 15%। तो सेम पेट्रोल का दाम, 1 लीटर पेट्रोल का दाम अगर हमारे पास यहाँ जो है तो कुछ और हो जाएगा और यहाँ कुछ और हो जाएगा। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमने क्या पढ़ा है, जीएसटी। जो जीएसटी आया है ये नया सिस्टम ऑफ टैक्सेज है कि ये दोनों इक्वली लगेंगे, हर बार लगेंगे, हर स्टेट में लगेंगे। अगर लग रहा हो तो बराबर बराबर लगेंगे, ना कि अलग अलग कोई स्टेट अपने हिसाब से लगा सकता है। अगला टॉपिक है हमारा, ओनली अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड विथ जीएसटी कैन चार्ज एंड कलेक्ट जीएसटी ऑन सेल ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये जीएसटी अगर कोई हमसे कलेक्ट करता है तो उसके पास एक GSTIN नंबर होता है, एक नंबर होता है जिसे हम GSTIN नंबर से जानते हैं। जीएसटी का फुल फॉर्म हमें पता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और IN जो है वो रिप्रेजेंट करता है इंडिया को, ठीक है। तो हम ये जानेंगे कि GSTIN जहाँ भी आप लिखे देखेंगे तो ये हर कोई आपसे नहीं ले सकता है। इसके लिए आपको एक गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल चाहिए होता है कि आप क्या करें, जीएसटी कलेक्ट करने के एलिजिबल हो सकते हैं। जीएसटी कलेक्ट करने के लिए कोई भी एलिजिबल तभी हो सकता है जब वो गवर्नमेंट के द्वारा क्या कर सकता है कि एक अप्रूवल लेगा और उसे एक अकाउंट नंबर जैसा कुछ अल्फा न्यूमेरिक्स नंबर्स मिलेंगे जिसे हम GSTIN नंबर से जानते हैं, और तभी ये रिस्पॉन्सिबल होता है, कैपेबल होता है कि वो किसी आदमी से जीएसटी ले सके, ठीक है। तो ये स्लाइड कह रहा है, ये टॉपिक कह रहा है, ओनली अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड विथ जीएसटी। जीएसटी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर हमें रजिस्टर्ड करवाना होगा, वो हमें एक नंबर प्रोवाइड करेंगे जिससे हम कैपेबल हो जाएंगे क्या, जीएसटी देने के लिए। और फिर ये जीएसटी गवर्नमेंट के पास जाती है और गवर्नमेंट इसे हमें वापस, और भी प्रोसेस है लेकिन फिलहाल उस प्रोसेस पे हमें नहीं जाना है। हमें जो पढ़ना है, कंसंट्रेट करना है अपना टॉपिक पे कि ये एक्चुअली में कैपेबल कौन है। तो हर वो आदमी जो एक GSTIN नंबर रखता है, जो रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंदर, गवर्नमेंट के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। अगला स्लाइड कहता है GST इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स का मतलब है कि जीएसटी जहाँ भी वहाँ लगेगा जहाँ आपका प्रोडक्ट कंज्यूम हो रहा हो, ठीक है, फाइनली कंज्यूम हो रहा हो। Hence the place of consumption decides who will collect the tax, state government और सेंट्रल गवर्नमेंट और बोथ द गवर्नमेंट। तो इसका कहने का ये मतलब है कि ये जीएसटी जो है वो कौन कलेक्ट करेगा, ये डिपेंड करेगा
कि सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा या स्टेट गवर्नमेंट करेगा। अगला टॉपिक है हमारा जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन एवरी टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जीएसटी उसी चीज़ों पे लगता है जो मूवेबल हो, लाइक वो हैवी हो या लाइटर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। जीएसटी लगेगा किस पे? जो मूवेबल गुड्स होंगे। ठीक है, पैसा दो मूवेबल है लेकिन उस पर आपको जीएसटी नहीं लगता है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। जीएसटी कंप्राइजेज ऑफ जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूजीएसटी एंड आईजीएसटी। ये बढ़िया टॉपिक है। एक्चुअल जो क्वेश्चन है आपका यहीं से आएगा, जो कि ये 4 टाइप के आपके जीएसटीज हैं। ठीक है, तो हम इसे देखेंगे डिटेल में एक एक करके कि इसका मतलब क्या होता है और ये कौन लगा सकता है और इसके द्वारा कलेक्ट किया हुआ पैसा कहाँ जाता है। तो जीएसटी जो हमारा है वो 4 पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है, जीएसटी हमारा 4 पार्ट में बटा हुआ है, इसे हम आसानी से समझेंगे। पहला है हमारा सीजीएसटी, दूसरा है हमारा एसजीएसटी, तीसरा यूजीएसटी। अब चाहे तो मेरे साथ नोट्स बना सकते हैं, लिख सकते हैं। और सबसे लास्ट बट सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारा वो है आईजीएसटी। ठीक है, पहला जो है सीजीएसटी का फुल फॉर्म पहले हम जान ले होता है क्या है। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये टैक्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है, इसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल जीएसटी के भी नाम से जानते हैं। आप अगर हम यहाँ हाइफन दे दें तो इसे हम कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया जीएसटी। नेक्स्ट है हमारे पास एसजीएसटी। एसजीएसटी का फुल फॉर्म है स्टेट्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये जीएसटी स्टेट कैपेबल है कलेक्ट करने के लिए। स्टेट कलेक्ट करता है इस जीएसटी को जब स्टेट के अंदर क्या हो, प्रोडक्ट सेल किया जा रहा हो। अगला है हमारे पास यूजीएसटी। यूजीएसटी का फुल फॉर्म है यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट जीएसटी, दैट इज यूनियन टेरिटरीज आर कैपेबल टू टेक दिस टैक्सेस, दिस टाइप ऑफ टैक्सेस। जब यूनियन गवर्नमेंट अगर कोई हो तो उसमें अगर टैक्स लग रहा हो तो वो किस में जाता है? यूजीएसटी के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा आईजीएसटी। आईजीएसटी जो है इसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। के बारे में डिटेल में और हम जानेंगे। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कम क्वेश्चंस आते हैं आपके, हाँ लेकिन रहेंगे। अब हम जानेंगे कि यूजीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा क्या, कैसा क्वेश्चन रहेगा। अगला है हमारा इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दोनों तो साथ में चलेगा ही। तो ये 3 हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे बेस्ट क्वेश्चन हम देखेंगे तब जाके हमें डिटेल में समझ में आएगा कि ये जीएसटी कैसे एप्लीकेबल होता है और कैसे हम इसे निकालते हैं। इस क्वेश्चन से पहले हमारे पास कुछ एक और टॉपिक है जो कि है हमारे लिए इंट्रा स्टेट और कुछ टर्म्स है। आप लिख सकते हैं टर्म्स रिलेटेड टू जीएसटी, जो कि क्या कहता है इंट्रा स्टेट। पहला टर्म क्या है? इंट्रा स्टेट जीएसटी। ठीक है, ये क्या होता है इंट्रा स्टेट जीएसटी? इसके बारे में अगर हम जाने तो इंट्रा स्टेट जीएसटी कहता है जब अगर कोई गुड्स शहर ए से सिटी ए में अगर बना हो, ठीक है, और सिटी ए में ही अगर कंज्यूम हो जाए, सिटी ए में ही क्या हो जाए? कंज्यूम हो जाए। जैसे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के गुड्स लाइक किसी किसान ने क्या किया कि कोई एक छोटा सा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाया। उसने एक जैसे कि मिट्टी के बर्तन जो डिजाइन्स आते हैं पॉटर्स, वो बनाए और ये पॉटर्स क्या किया? कैपेबल है शहर ए में ही बेचने के लिए। तो इसे जो है हम कहते हैं इंट्रा स्टेट जीएसटी और इंट्रा स्टेट जीएसटी। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा है इंटर स्टेट जीएसटी। नाम से थोड़ा लग रहा होगा कि उल्टा है, आपको दोनों देखेंगे तो क्लियर समझ में आ जाएगा। दूसरा है इंटर स्टेट जीएसटी, दैट इज इंटर स्टेट जीएसटी।
इंटर स्टेट जीएसटी कब लगता है? तो ये कह रहा है कि जब कोई प्रोडक्ट कहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा हो, शहर ए में, सिटी ए में मैन्युफैक्चर हो रहा हो, या आपको स्टेट, बेटर हम कहें स्टेट में, राइट इट हेयर, स्टेट्स, स्टेट ए में मैन्युफैक्चर हो रहा हो और स्टेट बी में कंज्यूम हो, तब जो है ये टर्म यूज होगा कौन सा? इंटर स्टेट, इंटर स्टेट जीएसटी। ये कब लगेगा? जब आपका प्रोडक्ट इंटर स्टेट कहलाएगा, तब जब आपका किसी एक स्टेट में प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन हो रहा हो और कंजम्पशन किसी दूसरे स्टेट में हो रहा हो, तब हम कहते हैं कि इसे हम इंटर स्टेट कहते हैं। तो ये इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट जो है वो कब होगा, ये क्वेश्चन से और ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि इससे हम रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। क्या कह रहा है? अ डीलर इन अ सिटी बाइज सम गुड्स वर्थ 6,000 फ्रॉम द सेम सिटी, इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, फाइंड हाउ मच विल द डीलर पे फॉर द गुड्स बॉट। कैसे बनाएंगे इसे? देखिए, इसमें क्वेश्चन से पढ़ के समझ में आएगा कि ये क्या रहा है कि सेम सिटी के लिए है। गुड्स क्या हो रहा है कि सेम सिटी, मतलब स्टेट भी ऑब्वियसली क्या होगा? सेम होगा। तो इसके सॉल्यूशंस के लिए हम चलते हैं। ये क्या कह रहा है कि इसका जो प्राइस है वो कितना है? 6,000 रुपीज, और 18% क्या लग रहा हो कि इसमें टैक्स देना है, जीएसटी देना है। तो इसके लिए आपके पास सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों, देखो एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों इक्वली परसेंटेज में डिवाइडेड है। हमने अभी कहा कि पहले गवर्नमेंट क्या करती थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अलग टैक्स अमाउंट लगाता था और स्टेट गवर्नमेंट अलग अमाउंट ऑफ टैक्स लगाता था, जिसकी वजह से प्राइस में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिलते थे। लेकिन अब जो है इस जीएसटी के अंदर सीजीएसटी अगर और एसजीएसटी अगर टोटल जीएसटी कितना है? 18% है। तो इस क्वेश्चन के लिए सीजीएसटी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली नहीं, इक्वली 9% हो जाएगा, और एसजीएसटी भी कितना हो जाएगा? 9% हो जाएगा। इस बेसिस पे अगर हम इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करें तो क्या कह रहा है कि इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो टैक्स होगा या सीजीएसटी जो कैलकुलेट करेंगे वो ऑब्वियसली कितना हो जाएगा? 9% ऑफ 6,000 रुपीज। 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, एंड दैट विल बिकम 540. This will be the amount levied by central government while this product is being sold in the same state, or we can say same city. अगला पार्ट इस क्वेश्चन का है, क्या है? हाउ मच विल द डीलर पे फॉर द गुड्स। ओके, तो अगेन हमारे पास एसजीएसटी निकालने के लिए हमारे पास क्या है? फॉर्मूला है जो कि कितना होगा? 9% ऑफ इसी 6,000 रुपीज़ पे। हमने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा था, पहला टॉपिक मैंने बता चुका हूँ कि ये जो सेलिंग प्राइस है, जिसे हम लिस्ट प्राइस से जानते हैं या मार्क प्राइस कहें, जिस पे वो अगर गुड्स सेल हो रहा हो तो इसके लिए भी हमारे पास कैलकुलेशन है, और ये हो जाएगा 540। तो स्टेट के द्वारा लगाया गया टैक्सेज और अमाउंट ऑफ टैक्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया टैक्स जो है वो क्या होगा? ₹540 होगा। बट ये जो डीलर है उसे टोटल प्राइस क्या पे करने पड़ेंगे? तो उसके लिए हमारे पास है टोटल प्राइस का फॉर्मूला होता है कि हमारे पास जो 6,000 रुपीज़ था प्लस सीजीएसटी और एसजीएसटी को ऐड करके, जो कि कितना है? 540 और प्लस 540, that will become 7,080 rupees. You can add simply that 6,000 is already given, 500 plus 500 1,000, 6,000 plus 1,000 becomes 7,000, and 40 plus 40 80. So 7,080 will be the exact amount that a dealer will have to pay for a product which he buys for 6,000 rupees. तो 6,000 रुपये में अगर कोई डीलर क्या कर रहा हो, कोई प्रोडक्ट खरीद रहा हो, और वो जिससे भी खरीद रहा है उसे एक्चुअल जो पेमेंट करना पड़ेगा वो 7,080 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। अब ये जीएसटी गवर्नमेंट के पास जाती कैसे है? तो उसका एक प्रोसीजर है
कि जब भी साल में ये जो डीलर जिससे वो खरीद रहा होगा, जिससे भी वो सामान खरीद रहा होगा, जिसको ये 7080 रुपीज़ पे किया है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर ये अपना टैक्स गवर्नमेंट को जब पे करता है तो गवर्नमेंट के पास ये 80 रुपीज़ वापस चला जाता है, 1080 रुपीज़ चला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसीजर है आपके लिए, जो कि आप क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, चूंकि ये क्या था, सेम सिटी में हो रहा था, तो इसके लिए ये कौन सा टैक्स स्लैब के अंदर आएगा, या हमने पढ़ा है दो टर्म अभी, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। तो सेम सिटी के लिए कौन सा होता है, इंटर स्टेट। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिए, जब इंटर स्टेट होगा तो CGST और SGST के ये सवाल बनेगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। MK ट्रेडर इन दिल्ली प्रोवाइड्स द बिलो मेंशन्ड फाइनेंशियल सर्विसेज टू राकेश एंड राज। तो दो लोग हैं जिसे कुछ सर्विस प्रोवाइड किया गया है एक MK ट्रेडर के द्वारा अंडर GST 12% कॉस्ट ऑफ सर्विसेज 500, 300, 400 एंड 600। फाइंड द फॉलोइंग। पहला है अमाउंट ऑफ CGST, SGST एंड IGST बाय राकेश फ्रॉम आगरा। देखिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में द ट्रेडर्स कहाँ का है, ये आपको हमेशा देखना होगा कि स्टेट कौन सा है। ये आपको हमेशा देखना होगा कि ये स्टेट कहाँ का है, ये दिल्ली का है, ये आगरा का है। तो ये क्वेश्चन किस सेक्शन में आएगा, इंट्रा स्टेट में आएगा, स्टेट चेंज हो गया है। ठीक है, द क्वेश्चन इज फॉर इंट्रा स्टेट, इस बात को याद रखिए। और इंट्रा स्टेट में क्या मतलब क्या है कि गुड्स क्या हो रहा होगा कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव कर रहा है। दिल्ली अब एक अलग यूनियन टेरिटरी का है, ठीक है, या स्टेट का दर्जा है, वहाँ CM केजरीवाल है। ठीक है, और अगला है हमारे पास आगरा, आगरा कम्स अंडर UP, उत्तर प्रदेश। तो इस केस के लिए इंट्रा स्टेट वाले के लिए हमारे पास जो है वो IGST का लगता है। ठीक है, क्या लगता है, IGST लगता है। ठीक है, और ये सर्विस सेक्टर के लिए है तो IGST। इस केस के लिए जो पहला CGST होगा वो नील हो जाएगा। ऑब्वियसली हमें कैलकुलेट क्या क्या करना है। अब चलते हैं आंसर A पे। ये कह रहा है कि अमाउंट ऑफ CGST, तो इस केस के लिए CGST क्या हो जाएगा, नील कह सकते हैं, क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरीके से SGST, क्योंकि ये क्या है कि सर्विस सेक्टर के अंदर है, और दूसरी बात ये कि ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट मूव कर रहा है, उस केस में लगता क्या है, इंट्रा स्टेट। और इंट्रा स्टेट के लिए हमारे पास टैक्स सिस्टम जो है वो IGST है। ठीक है, तो इस केस के लिए SGST भी क्या हो जाएगा, नील। और हमारे पास एक सिंगल इंटीग्रेटेड IGST लगेगा। तो हम अगर कैलकुलेट करें, इसका थर्ड पार्ट जो कह रहा है IGST, जो कि कितना होगा 12%, टैक्स के लिए स्लैब दिया हुआ है 12%, तो 12% ऑफ 12% ऑफ हाउ मच, दैट इज द प्राइस इज 500 रुपीज प्लस 300 रुपीज प्लस 400 रुपीज प्लस 600 रुपीज। ठीक है, एड द अमाउंट्स ऑल टुगेदर, that is 600 plus 400 1000, 1000 plus 500 1500, or plus 300 1800. So the calculation will be in this way, 1800. And we can calculate the value of 12 into 18. That is, how can you calculate? तो कैलकुलेशन भी सीखिए। इस 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 plus 2 लिख सकते हैं, और कितना है हमारे पास 18। 18 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किए, इट्स राइट, आई एम राइटिंग हेयर, अगर 18 को 10 से किए तो 180 प्लस कितना 18 टू जा 36, और अब ऐड कर दीजिए, दैट इज 6 8 3 11 एंड 200
16 रुपीज। तो इस आदमी को, इसे राकेश जो आगरा से है, इस सर्विस के लिए कितना पे करेगा? 216 रुपीज इसे पे करना पड़ेगा। ठीक है, और इसका पार्ट बी के लिए हम स्लाइड्स ऐड करते हैं, या आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, मैं वेट करता हूं और इसे इरेज करके मैं इसी जगह पे दूसरा पार्ट इसका बना देता हूं। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, वो बेहतर होगा। अब इसका बी पार्ट क्या कह रहा है, देखिए बी पार्ट में कह रहा है अमाउंट ऑफ CGST, SGST एंड IGST, इसमें भी कैलकुलेट करना है। पर देखिए लोकेशन क्या है, एक ये राज है जो इसी सर्विस को इसी कॉस्ट पे, इसी GST के कॉस्ट पे कहाँ से ले रहा है? दिल्ली से ले रहा है। तो अगर दिल्ली से प्रोडक्ट कहाँ जनरेट हो रहा है, सर्विस कहाँ लिया जा रहा है? दिल्ली में, और ये आदमी भी कहाँ का है? दिल्ली का है। तो ये केस जो है किसका हो जाएगा? इंट्रा स्टेट का हो जाएगा। इंट्रा स्टेट के बारे में अभी हमने बताया कि सेम सिटी से अगर हो तो उसे हम इंट्रा स्टेट में रखेंगे, और इसके लिए हमारे पास CGST कैलकुलेट हो, SGST कैलकुलेट हो। अभी हमने बताया कि ये कितने हो जाते हैं? हाफ हाफ बन जाते हैं। तो अगर सेम के लिए क्या कैलकुलेट करना हो? CGST, तो ये जो है वो क्या हो जाएगा? 6%। आप एक बार भी कैलकुलेट करके हाफ हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। आप दोबारा भी कैलकुलेट करके अलग अलग CGST और IGST भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा? 6%। तो 6% इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? 6/100, और अमाउंट हमने पिछले वाले पार्ट में ही ऐड कर लिया था, दैट वाज हाउ मच? 1800। ठीक है, तो 1800 का 6% अगर निकाले, 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, that is 108 rupees। 18 6 जा 108। एंड अगेन CGST अगर निकल गया हो तो SGST भी अगर निकालें इसका, तो सेम 6% ऑफ कितना? 1800 रुपीज, जो कि आएगा 108 रुपीज। तो इसे CGST और SGST पे करना पड़ेगा कितने का? 108 रुपीज़ का और 108 रुपीज़ का। और टोटल अमाउंट जो पे करना पड़ेगा, इससे पहले हम IGST निकाल ले। इस केस में चूंकि इंट्रा स्टेट है, IGST क्या हो जाएगा? नील हो जाएगा। ठीक है, IGST इसे नहीं लगेगा, क्योंकि ये क्या है? एक स्टेट में ही सामान बेचा जा रहा है और खरीदा जा रहा है। तो total amount what he will have to pay is $1800 plus 108 plus 108. For this, they will have to pay 1000. Okay. Total amount including of taxes paid by Rakesh and Raj respectively. तो राज के लिए हमने निकाल लिया है, ये जो राज है इसके लिए टोटल अमाउंट ये हो जाएगा। बट राकेश के लिए जो टोटल अमाउंट था वो ही हमने निकाल लिया है। आप दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है, द टैक्स अमाउंट, और वह क्या होगा? राकेश के लिए पेएबल हो जाएगा। ठीक है, जो कि कितना था हमारे पास? 216 रुपीज। तो आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कि कौन बेहतर है, CGST और IGST।
CGST SGST कॉम्बिनेशन बेहतर है या IGST बेहतर है? IGST और CGST दोनों अलग अलग है इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट के लिए। इससे रिलेटेड अगला टॉपिक जो होगा हमारा वो अगला क्वेश्चन है, कुछ इस तरीके से अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अब हमारा थ्योरी लगभग ख़त्म है, इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस लगातार करेंगे जो कि बोर्ड बेस्ड क्वेश्चन होंगे। आप बस हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ताकि हम अधिक से अधिक आपके लिए वीडियो बना सकें। धन्यवाद।